वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टाइम के अंदर जो ग्रहों की जो स्थिति है गोचर में, जो अवकाश में अभी ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से पृथ्वी के ऊपर कैसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो बताऊंगा। और हर किसी के इंडिविजुअल लाइफ में इसका कैसा प्रभाव करवा सकता है वो बताऊंगा मैं आपको। तो आप लोगों को पता है ज़्यादातर कि जैसे ही 2022 का टाइम स्टार्ट हुआ है, आप देखें कि इंडिया के नॉर्थ इलाके में, नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ वेस्ट हो, हर जगह ऊपरी जो हिस्सा है पूरा, ठीक है, नॉर्थ वाला सारा एरिया भी डिस्टर्बेंस वाला है। एनर्जी एक स्टेबल नहीं हुई है, जो पहले कभी नहीं हुआ है वैसा हो रहा है सारी चीज़ जगह। ये स्टार्ट हुआ है 2022 के जनवरी के बाद ही हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था इस तरह का। पूरा कोरोना चला गया, उसके बाद 2021 चला गया, लेकिन ऐसा कभी माहौल नहीं बना था इस तरह का। अभी का जो प्रेजेंट माहौल है 2022 का स्टार्टिंग से, मैंने आपको प्रेडिक्शन में बताया था कि नेक्स्ट इंडिया का फ्यूचर कैसा है 2022 में। मैंने आपको साफ साफ बताया है कि नेक्स्ट 2022 का जो टाइम आएगा, 2021 के दिसंबर में मैंने आपको ये सारी चीज़ बताएगी कि 2022 इंडिया का पॉजिटिव सक्सेस है। बहुत सारा बिजनेस यहाँ पर मिलेगा इंडिया को, और इंडिया के नॉर्थ में बहुत सारी चीज़ बनेगी, ऐसी घटनाएं बनेगी कि पहले कभी नहीं हुई है। और ये इंडिया के अंदरों अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी आ जाएगी कि जो पहले भी कहीं नहीं आई होगी ऐसा। तो ये सारी चीज़ बताई थी मैंने 2022 का स्टार्टिंग के अंदर ही इंडिया के लिए। अब आप देखो कि पिछला लंबे समय से इंडिया के नॉर्थ इलाके में जो पूरा पोर्शन बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, अभी भी वो एक्टिव है, एनर्जी स्टेबल नहीं हुई है। ये जो एनर्जी है अभी एक वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट कर रही है, अभी बैलेंस कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। यदि वॉर टाइप सिचुएशन इसी तरह से चलती रहेगी तो प्रॉब्लम आज नहीं तो कल हमें वो एक एंड यूज़र के हिसाब से हमें उसको फील करवा सकता है, ठीक है। तो 2022 का पूरा साल चला गया, आपने देखा कि कभी स्टेबिलिटी नहीं आई अभी वो टाइम के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं ज्योतिष के हिसाब से। और अब नेक्स्ट 2023 में कैसा होगा, और उससे पहले भी ये नवंबर महीने में क्या होगा वो हम समझेंगे। नवंबर महीना का पूरा कैसा रुख बनेगा समय का, क्या नवंबर महीने में जो ग्रहण बन रहे हैं दोनों लगातार अभी बनेंगे, ठीक है। अभी ग्रहण बनने का टाइम चलेगा, तो ये क्या मायने रहेगा पूरे विश्व के लिए, ठीक है। ये आप अकेले की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव जो ब्रह्मांड के अंदर जो कहीं पर नेगेटिविटी है वो पृथ्वी पर आ रही है, पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रही है नेगेटिविटी। या ये कह सकते हो कि कोई बुरी वहाँ पर चीज़ है ब्रह्मांड के अंदर, वो पृथ्वी को एक प्रॉब्लम करवाने वाली स्थिति बना रही है यहाँ पर, ठीक है। आप मेरे शब्दों को यदि समझ जाएंगे तो अच्छा, वरना बहुत सारे ऐसे मीनिंग होते हैं। मैं आपको एक सीधा सा लॉजिक बता देता हूँ, लेकिन इसके मीनिंग बहुत सारे भी निकल सकते हैं। पृथ्वी के बाहर वाली जो दुनिया है वहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम ये इंडिया वालों को करवा सकता है, ठीक है। ये वाला भी संदर्भ आप ले सकते हो। तो ऐसी जब बात आती है तो प्रॉब्लम पूरे पृथ्वी के ऊपर होता है, ठीक है। हमारा खुद के लिए नहीं, लेकिन सारे लोगों की प्रॉब्लम एक ही बन सकती है। तो ऐसा माहौल अभी बना हुआ है। मैं लगातार पिछले 2-3 महीनों से ये सारी चीज़ देख रहा हूँ कि ये लेट गो करने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। मैं बहुत सारी चीज़ अभी समझ रहा था ग्रहों के हिसाब से, पूरा लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंस टाइम चल रहा था पिछला 1-2 महीना। और उसमें भी आपको मैंने बताया था कि शनि और गुरु, राहु केतु, सारे ग्रह, ये सारे ग्रह भी रेट्रो में चल रहे थे। तो बहुत ही बड़ी आफत होती है ये 5-6 ग्रहों जब एक साथ रेट्रो में चलते हैं तो अच्छा माहौल नहीं होता है। आपको लगेगा अच्छा है, आप आपके घर के अंदर अच्छा माहौल आप रख सकते हो, लेकिन पूरे विश्व की बात हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अभी भी है। आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेबल बनकर अभी चलना पड़ेगा, बैकअप बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी अभी जो बनी है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है और रुकने वाली नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नवंबर महीने में क्या कैसा योग बना हुआ है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है वो नवंबर महीने का थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसा है नवंबर महीना, और हर एक राशि के लिए क्या इफेक्ट करवा सकता है नवंबर महीना। क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रहण बनने वाले हैं। अब 2 ग्रहण बनेंगे तो पिछले पिछले टाइम में भी ग्रहण बना था, 2019 से बना, मतलब हर साल में 2 ग्रहण बनते हैं। लेकिन ये वाला ग्रहण क्या खास है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो कि एक तो यहाँ पर केतु तुला राशि में है, शनि की उच्च की राशि में ग्रहण बना रहा है और वहाँ सूर्य नीच का हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट है कि ये पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ है योग, अभी हो रहा है। और उसमें भी वक्री शनि, रेट्रो जो है शनि, शनि अभी वक्री चल रहा है, पीछा चल रहा है, पीछे की राशि में उसको जा रहा है, उसका जो फोर्स है वो भी पीछे जा रहा था। वक्री गति अभी एक स्टेबल हो जाएगा ये 22 तारीख को। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी से वो ग्रहण को देख रहा है यहाँ पर, वो एक अच्छा नहीं बता रहा है बातें। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। शनि अभी जस्ट शनि अभी वक्री होकर अभी वो अभी स्टेबल होगा, और वो शनि भी ये ग्रहण को देख रहा है, जो सूर्य को ग्रहण लग रहा है केतु से, वो यहाँ पर शनि भी देख रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि गुरु जो है, गुरुदेव बृहस्पति, वो छठे घर में चले गए, मतलब कि ये कहीं एक बुरे हाउस से जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर ग्रहण हुआ है, जो इलाका बिगड़ा हुआ है, और गुरु ने यहाँ पर कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है, ऐसा ये डेफिनेशन यहाँ पर इस तरह का एक एंगल बन रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। शनि भी यहाँ पर गुरु को देख रहा है, मतलब शनि भी गुरु को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, जवाबदारियाँ दे रहा है गुरु को भी। और शनि यहाँ केतु और सूर्य जो ग्रहण दोनों से बीच में टकराव हो रही है, वो खुद शनि देख रहा है। तो ये आपके लिए मेरे लिए बात नहीं, अभी पूरे विश्व के लिए बात है। आपको यदि देखेंगे इसका प्रभाव कैसा हो रहा है, सारे लोगों को हिला कर रख सकता है ये। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो टाइम है नवंबर से नेक्स्ट 6 महीने का टाइम है, काफ़ी आपके लिए अप डाउन करवाएगा हर किसी के लिए। कहीं ना कहीं ये आपको हिला कर रख देगा। यहाँ पर आपको समझना है कि ये किसको प्रॉब्लम कर सकता है। तो जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम वाले योग होंगे उसको ही होगा, हर किसी को नहीं होगा। हर किसी को एक नॉर्मल सा इम्पैक्ट दे सकता है, लेकिन वो लोग के कुंडली के योग अच्छे होंगे तो वो लोग सस्टेन कर जाएंगे, और जिनको प्रॉब्लम वाले योग होंगे, प्रॉब्लम वाली दशा चल रही होगी, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम वाला टाइम है, ये आपको समझना है। तो ज़्यादातर देखो कि ये उसमें भी आप देखें कि राहु जो है वो यहाँ मेष राशि से देख रहा है सारी चीज़ें। और यहाँ पर कमाल की बात है ये कि शनि जो है वो गुरु को भी देख रहा है और सूर्य को भी देख रहा है जहाँ ग्रहण हो रहा है। तो ये शनि सारी चीज़ हैंडल कर रहा है, शनि हैंडल कर रहा है। गुरु जो बचाव करवा सकता था सूर्य का, वो अभी गुरु बचाव नहीं करेगा। और यहाँ पर ग्रहण दोनों के बीच में टक्कर, सूर्य की नीच राशि, ये सूर्य की नीच राशि में तुला में ये केतु से ग्रहण करवा रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम वाला टाइम है ये, हमारे लिए नहीं लेकिन हर किसी के लिए प्रॉब्लम वाला टाइम है। तो ज़्यादातर प्रे करो, मैंने आपको उपाय बताया था, भागवत पुराण पढ़ो। ये टाइम में आपने जितनी आध्यात्मिक शक्ति का जो पुंज बनाया होगा वो आपको हेल्प कर सकता है। तो हर किसी के लिए अलग अलग तरह का एनर्जी बनेगी। ठीक है, और जो अच्छे योग होगा कुंडली में वो निकल जाएगा आगे। जिसको प्रॉब्लम वाले कुंडली जो टाइम दशा के हिसाब से प्रॉब्लम वाला चल रहा होगा, वो यहाँ पर से मार खा ले, मतलब कि एक प्रॉब्लम हो जाएगी उन लोगों के लाइफ में। तो ये इस तरह का टाइम है। अब ये अभी सूर्य ऑलरेडी तुला राशि में आ गया था, और यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला था। मैंने 2-3 पोस्ट बनाई थी कल, वही मैंने इसके ऊपर ही बनाई थी। तो आई होप कि आपको समझ में आएगी बातें
कितनी सीरियस मैटर है और नवंबर महीना कितना इम्पोर्टेंस है। ये टाइम में बहुत सारी हलचल हो सकती है लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ ये जुड़ जाएगी लाइफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर लाइफ के अंदर बदलाव चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अच्छा बदलाव, पूरा बदलाव होगा लाइफ का, ये वो डिपेंड होगा आपकी कुंडली से ज़्यादा दिखेगा आगे का फ्यूचर कैसा होगा। तो पहले इस तरह का योग बनता था, बहुत सारे ऐसे ग्रहण आते थे, लेकिन ऐसा ग्रहण नहीं आया था क्योंकि ये बार का जो ग्रहण है वो सूर्य खुद तुला राशि में से जा रहा है, जो नीच की राशि में ग्रहण हो रहा है सूर्य का। तो पूरा सरकार को उथल पाथल हो जाए, पूरे ब्रह्मांड के अंदर उथल पाथल हो जाए, आंधी तूफान प्रलय धरती कंप आ जाए, बहुत सारी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पूरा संस्कृति का पूरा नाश हो जाए, ठीक है। ऐसी सारी घटनाएं हो सकती है। तो ज़्यादातर कुदरत का जो प्रकोप होता है वो इतना भयानक ना हो जाए, उसका हमें ख्याल रखना है। और ये हर किसी को साथ मिलेगा तो ही ये अच्छा बनेगा टाइम, वरना आपस में लोग लड़ना, आपस में इतनी सारी नेगेटिविटी आ जानी अंदरों अंदर, ये सारी घटनाएं हो सकती है ज़्यादा, तो लोगों की मानसिकता भी बिगड़ सकती है ये टाइम में। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट ये ग्रहण के बाद का 6 महीने में उसकी क्या इम्पैक्ट होगी। 2023 का जो प्रिडिक्शन आएगा वहाँ पर पता चलेगा ज़्यादा। तो ये जो टाइम है आपको एक बैलेंस होने का ट्राई करो। आप सूर्य नारायण को ज़्यादा सूर्य आदित्य रिदम स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, आप भैरव जी के उपाय कर सकते हो, आप हनुमान जी के उपाय कर सकते हो, आपके कुल देव देवता जो होते हैं, आपके पितृ होते हैं, उसके ज़्यादा डेली उपाय कर सकते हो। ये टाइम में पितरों का भी श्राप दिखता है, आपके ऊपर लगा श्राप दिखता है कहीं ना कहीं ये टाइम में, और वो लोग आते हैं आपके पास, कुछ ना कुछ ऐसे जरिया बनाकर आ जाते हैं, कोई पक्षी पशु पक्षी या कोई इंसान के रूप में आ जाते हैं आपके पास। तो ज़्यादातर देखना, जो भी आएंगे, जो भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आए या फिर जो भी आपका फ़ायदा करने के लिए आए, वो आपके पास्ट लाइफ से बहुत बहुत आपके जन्म हुए हैं, जहाँ जहाँ आपने लोगों से कनेक्शन बनवाया था, और वो सारे लोग ये टाइम में कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं। तो अच्छा टाइम माना जाएगा यदि अच्छा होगा तो, वरना बुरा होगा तो काफ़ी बुरा हो सकता है ये टाइम में। डिपेंड होगा, हर किसी का कुंडली में अलग अलग योग होंगे, हर तरह का अलग अलग दशाएं चलती होगी। तो टाइम में आपको समझना चाहिए कि यदि ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम चल रहा है तो ये टाइम दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम हैज़ इट इज़ रहेगा, और आपको आगे भी और प्रॉब्लम में डाल सकता है टाइम। जिसका टाइम ऑलरेडी अच्छा चल रहा था पहले से ही, वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग ये पहले समझना कि गोचर के ग्रहों हर किसी को अच्छा बुरा नहीं करवाएगा। जिसका कुंडली में ऑलरेडी अच्छी दशा थी उन लोगों को अच्छा ही चलेगा टाइम, उन लोगों को थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन लंबी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा था टाइम, और ये टाइम में ग्रहण बना हुआ है, वो आगे भी प्रॉब्लम हैज़ इट इज़ रहेगी, ये यहाँ से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगी बातें। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर स्टार्ट करा हुआ है, यदि डेली लाइफ के प्रेडिक्शन आपको चाहते हो, डेली लाइफ में हो टैरोट से, तो उसका भी मैंने पेड सेशन से मैं आपको बताऊंगा। और आपके मंथली प्रेडिक्शन यदि चाहते हो तो नवंबर महीने का मंथली प्रेडिक्शन भी अवेलेबल है पेड। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके सारी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो, और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अभी के लिए इतना ही।